अर्जुन इतना ऐसा दमंग योद्धा थे कि कहीं हार नहीं हुई थी जीवन में, कहीं झुकाए कोई अर्जुन को ये संभव ही नहीं था। मैदानों ने कहा कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाऊंगा, अर्जुन तुम स्वर्ग जा सकोगे? बोले नहीं नहीं, तुम्हारी बनाई हुई सीढ़ियों का मैं इंतजार नहीं करूंगा। तुम साइंटिस्ट हो, राजसी तामसी आदमी, मैं अपना मंत्र के बल से जाऊंगा। मैदानों की परंपरा वाले आज तक सीढ़ियां बनाने में सफल नहीं हुए विज्ञानी, लेकिन अर्जुन मंत्र शक्ति से जाकर भी आया। उर्वशी उनको देखकर प्रभावित हुई, उनसे विवाह करना चाहती थी। विवाह नहीं करो तो एक दिन ही मेरे साथ गुजारो। अर्जुन ने कहा यह संभव नहीं है, मैं अपनी कमर कमजोर करने का ये तुम्हारा पति पत्नी का व्यवहार मैं नहीं कर सकता। अर्जुन मैं देखो, अब स्त्री काम आसक्त होती है तो फिर उससे नहीं तृप्ति होती तो क्रोधी होती है, तो मैं क्रोधी हो जाऊंगी तो तुम्हें श्राप दूंगी। बोले माता तू, अरे ए माता बता मत बोलो, अरे तू माता ही है, तुझे श्राप देना है तो दे। बोले जा, तो 1 साल तक नपुंसक रहेगा, शिरोधार्य। वही नपुंसक होने का श्राप उसे अज्ञातवास में काम आया, सेंद्री बन गए, राजा की कन्या को नृत्य कला सिखाने वाले हो गए। ऐसे अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये राजवाज नहीं चाहिए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और इनको मैं मारकर मुझे राज में नहीं करना। मेरी मति मूड हो गई है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तब उसको महत्व पता चला कि भाई ज्ञान की क्या महिमा है, गुरु के बिना इतना योद्धापन भी व्यर्थ है, शोक से तो नहीं छुड़ाता। लोगों की नजर से मैं संयमी हूं, उर्वशी जैसी को ठुकरा दिया, अज्ञातवास में सफल हुआ, इसमें सफल हुआ, लेकिन अपने हृदय का दुख मिटाने में तो सफल नहीं हुआ। अभी मैं दुखी हूं, मुझे शोक है, किम कर्तव्य मूढ़ हूं। अर्जुन को सूझा, वो अर्जुन का सौभाग्य की घड़ी आई। साधिमाम शिष्यो, मैं आपका शिष्य हूं, आपसे अनुशासित होने के योग्य हूं, आप मुझ पर अनुशासन करिए। वो अर्जुन की सौभाग्य की घड़ी थी। कबीर जी की वो पुण्यमय घड़ी थी कि रामानंद को कहा कि मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार करिए। नरेंद्र की वो परम दिव्य घड़ी थी, रामकृष्ण के शरण पड़े। नरेंद्र कहीं झुके ऐसे नहीं थे, झुकू भैया। रविंद्रनाथ टैगोर के काका कलकत्ते में नाव बनाकर, डबल मंजिल की नाव में वहीं तपस्या करते, साधना करते, बड़ा नाम था। जिस किसी साधु के पास पहुंच जाते थे कि आपने ईश्वर देखा है, मिला है, ये ईश्वर निराकार है, साकार है, कृष्ण है, राम है, ये भाषण मत करो, आपने देखा है तो मुझे दिखाओ, ये पथियां बथियां पोथी में ये लिखा है वो लिखा है, वो नहीं। कई साधुओं को चुप करा देते। कलकत्ते कई साधु लोग जाते भी नहीं। ऐसा नरेंद्र का था, ईश्वर की तड़प और पूछने का तरीका ऐसा कि कोई भाषण करता, लोग कलकत्ते में जाने से कतराते कि वो लड़का बीच सभा में खड़ा हो जाएगा कि महाराज ईश्वर का भजन करो, ईश्वर मिलते हैं, ये करते तो आपको मिले हैं, मिले तो हमको मिलाओ। बोले इतना साल ये करो, उतना वो, ये नहीं, अभी दिखाओ। तो अब देखा कि बजरे में तो कोई जा नहीं सकेगा, दिन में रात को कूद पड़े गंगा जी में, और तैरते तैरते जहां उनकी नाव खड़ी रहती लंगर डाल के, वहां चढ़ गए कैसे भी। वो उस समय प्रभात हो गई थी, वो ध्यान में बैठे, जाके कॉलर पकड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के काका के। बोले तुमने ईश्वर देखा? अरे ईश्वर देखा तो मुझे दिखाओ, है क्या? बोले तुम बैठो, मैं गीता में तुमको उनका समझा। अरे भाई तू ऐसे ही बैठा, चल। रविंद्रनाथ टैगोर के काका को डांट के वापस चले गए। उसको तड़फ थी, तड़फ 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 तड़प के बिना गुरु कितना भी बरसे फिर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, अपनी तड़फ होनी चाहिए। परीक्षित की तड़फ थी और सुखदेव जी की पूर्णता थी, काम हो गया 7 दिन में। हमारी तड़फ थी, गुरु जी की पूर्णता थी, काम हो गया 40 दिन में।
किसी की तड़फ थी और बुद्ध मिल गए, 2 साल में काम हो गया। तड़फ चाहिए ईश्वर प्राप्ति की, तड़प तो थी लेकिन कोई ईश्वर प्राप्त महापुरुष मिले। ऐसे करते करते रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए, उनका भी गला पकड़ लिया। आपको ईश्वर मिला है? अरे बोले क्या मिला ना मिला। उन्होंने नरेंद्र का ही कॉलर पकड़ लिए। मिला है, मैं तेरे को अभी दिखा सकता हूँ। क्या बोलता है? ऐसे करके हाथ पकड़ लिया और पैर का अंगूठा लगा दिया हृदय पर। शक्तिपात हो गया, समाहित हो गए। सारी उत्पात विक्षेप हे वो दौड़ मग्न हो गए। सदा के लिए नरेंद्र विवेकानंद के वो नरेंद्र रामकृष्ण के शिष्य हो गए। ये सदघड़ी थी जब हृदय पूर्वक शिष्यत्व स्वीकारा जाता है। वो सौभाग्य की घड़ी है, क्योंकि अपने मन से हम पार हो जाएं। मन तो हमें संसार में घुमाता है और मन से ही हम निर्णय करें। तो हम तो आजकल फैशन भी बदलते हैं, देवी देवताओं को भी बदलते, भगवान भी बदल देते हैं, पत्नियां भी बदल देते, गुरु भी बदल देते। ऐसा हम चंडाल मन के हो गए। तो कभी ऐसा भी होना चाहिए कि गुरु को बदलने के बदले हम अपने को बदल दें, पत्नी को बदलने के बदले हम अपने को बदल दें, फैशन बदलने की अपेक्षा हम अपने को बदल दें। अपने को बदल दें, ये तड़फ हो जाए, देख के खा के सूंघ के मजा लेने की जो वासना है उसकी अपेक्षा असली मजा के तरफ अपने को बदल दें। ये गुरु पूर्णिमा का संदेश है। सब बदलो लेकिन अपने को नहीं बदला। जरा देख के मजा लो, खा के मजा लो, भोग के मजा लो, संग्रह करके मजा लो। ये मजा ही सजा को बुलाती है। आप सुख की लालच छोड़ दो तो दुखी होके चला जाएगा, आपको छुएगा नहीं। दुख का भय छोड़ दो तो दुख तुच्छ होके सुकड़ के बैठ जाएगा। सुख की लालच छोड़ दो तो दुखी होके चला जाएगा। हम दुख को सुख से दबाते तो गहरा दुख होता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आदि दैविक ज्ञान, वो मन जगत में जाता है। उसमें जानो, फिर करो, फिर बाहर से पाओ और भोगो, छोड़ो। ये परेशानी कम है लेकिन फिर भी परेशानी है। आदि दैविक ज्ञान, जानो, फिर भावना करो, चिंतन करो, ऐसी अवस्था लाओ, आनंद रहेगा। फिर अवस्था में उतरते चढ़ते अगर फिर भौतिकता में गिरे तो भौतिकता आराम से मिलेगी, जैसे रावण को मिली, हिरण्याकश्यपु को मिली, और नेताओं को भी मिलती है ऊंचाइयां, यश मान भाई। लेकिन अंत में फिर फिसलो। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो भौतिक ज्ञान, आदि दैविक ज्ञान, इन दोनों के साथ साथ ऐसा कृपा करुणा का अपना स्रोत जोड़ देते हैं कि वो ज्ञान तो अपनी जगह पर रह जाते हैं, लेकिन हमें अध्यात्म ज्ञान हो जाता है कि जानो, करो, पाओ, भोगो और फिर मरो, फिर करो, मरो करो, उससे गए। फिर भावना करो, फिर भावना में उतरो, चढ़ो, ये भी गया। जहां से ये सब हो के मिट जाता है, उस अमेट को तत्व ज्ञान के रूप में दे डालते कि आए है पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, जासुमल से हो गए साईं आसारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौनिया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु कर उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात बीसा गाँव पधारे। नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि लेने
सेवे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। स्वर्ग के देवता पुण्य नाश करते और आनंद पाते, और गुरु के शिष्य पाप नाश करते और ब्राह्मी स्थिति का आनंद पाते। ये पृथ्वी के देवता होते गुरु भक्त। स्वर्ग के देवता तपस्या का बल से देव बनते और फिर तपस्या खर्च करके सुख पाते, लेकिन गुरु के शिष्य पाप नाश करके अंतरात्मा का सुख पाते, अप्सराओं का नहीं, विषय विकारों का नहीं, सेवा और साधना का सुख पाते। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है, ये प्रभाव है कि मनुष्य को असुर बनने से बचा दे, राक्षस बनने से बचा दे, दैत्य बनने से बचा दे, मनुष्य रहने भी नहीं दे, उसमें देवत्व ला दे। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। ऐसा नहीं कि राक्षस कोई सींग वाले होते, ये तो चित्रकार ऐसे दिखाते, मनुष्यों में ये सब छुपा होता है। असुर, राक्षस, दैत्य, मानव, देव, महामानव और आखिरी ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ऐसे लीलाशाह भगवान जिस दिन मिले वो मेरा सौभाग्य का दिन। सेवा तो जरा सी की और बदला कितना दे दिया गुरुदेव ने। कबीर जी ने सेवा थोड़ी सी की होगी, लेकिन कितने यशस्वी हो गए। आद्य शंकराचार्य ने गोविंदाचार्य को जिस दिन गुरु मान लिया होगा, वो कितनी सौभाग्य की घड़ी होगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को, जय मत बोलो, जय नहीं बोलते, जय नहीं बोलो बेटे, समझो। अर्जुन ने कृष्ण को जिस समय कहा होगा साधि माम शिष्यो, वो कितनी पुण्यमय घड़ी होगी। अर्जुन के सारे कष्ट मिट गए। राम जी ने वशिष्ठ जी को, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, वो कितनी पावन घड़ियां हुई होगी। और आसुमल्क नाम के लड़के ने लीलाशाह प्रभु के चरण पकड़ के, आपका मैं बालक हूँ, शिष्य हूँ आप, और उन्होंने स्वीकार किया। वो कौन सी पावन घड़ी थी कि आसुमल से आशाराम दुनिया के कई लोग कई जगह पर बापू को सुन रहे। ये लीलाशाह बापू की करुणा कृपा, गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष फल नहीं दिख रहा है क्या? जुलाहा कबीर में से संत कबीर बन गए, रामानंद की कृपा। और रामानंद युवावस्था में मरने वाले विद्यार्थी थे, संत मिल गए, अकाल मृत्यु टाल दी और 100 और कुछ वर्ष का जीवन दिया। एक विद्यार्थी में से संत रामानंद भगवान प्रकट हो गए, रामानंद संप्रदाय के आचार्य बन गए। ये कैसी पावन घड़ियां हैं गुरु शिष्य के मिलन की। लोग बोलते हम गुरु गुरु नहीं करते, हम पे तो भगवान दया करेंगे। तो भाई साहब करते होंगे भगवान, जाओ ले लो दया। जब गुरु ही नहीं होगा तो भक्त ही नहीं बनेंगे तो भगवान दया किस पे करेंगे? गुरु नहीं होंगे तो भगवान का ज्ञान भी नहीं होगा, संयम भी नहीं होगा, तो भगवान कृपा किस पे करेंगे? भगवान खुद आते तो भी गुरु करते तो तू भगवान से बड़ा हो गया। भगवान कृपा करेंगे, करते होंगे भगवान कृपा, जाके ले ले। मंदिर में चक्कर काटते काटते पुजारी भी थक गए और चक्कर काटने वाले भी थक गए, लेकिन जिन्होंने हृदय मंदिर में ले जाने वाले गुरु की शरण ली, सारे चक्करों से पार। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गंगा रामशील है दासा, होंगे पूर्ण सभी अभिलाषा। अब गुरु हैं तो भक्त बने। यहाँ से आप इंदौर जाओगे तो बीच में बीचों बीच अमझेरा आता है, दाहोद के बाद अमझेरा। अमझेरा में मेरी कुटिया बनाई थी पत्रे की, कोई घर, वहाँ के भक्त बने। जब भी देखते कि बारिश नहीं आती, चौमासा इस बार ऐसा, बैठ जाते किसान। 108 जो पाठ करेंगे, 108 पाठ करे, उसके पहले दे धमाधम बरसात। किसानों के पास बरसात करने की कुंजी आ गई अमझेरा में। अब तो हॉल भी बन गया है,
बड़ा आश्रम जैसा तो ठीक है, लेकिन जरा सी कुटिया में से हॉल भी बन गया, दूसरी कुटिया भी बन रही है। वो किसान लोग, बहुत नपे तुले लोग, थोड़े बहुत पैसे हमने भी दूसरे भक्त से करा दिए। समझेरा जब भी देखे बरसात, अरे काहे बात है, चलो बैठ जाओ बस। बोले बरसात नहीं होती, अरे बरसात नहीं होती, काहे चिंता करो, चलो अपने पास तो है ना। आशा रामायण का पाठ चालू कर दिया, बरसात कर दी, उनके हाथ में चाबी आ गई। बापू तारीख नहीं देते, तारीख नहीं, अरे कोई बात नहीं चलो बैठो। बापू तारीख नहीं, बापू खुद आएंगे। 108 पाठ पूरे होंगे, उसके पहले 107 पाठ में बापू जी का फोन आ गया कि मैं आ रहा हूं फलानी तारीख। है गुरु नहीं होंगे तो भक्त भी नहीं होगा, भक्त भी नहीं होगा तो चमत्कार भी नहीं होगा। हम तो गुरु गुरु नहीं करते, भगवान दया करेंगे तो करते होंगे, भगवान जाके ले लो दया। भगवान दया करेंगे तो सभी पे करे, ये दुष्ट पे भी करे, दुर्जन पे भी करे, सभी पे करे, तो फिर अन्याय हो जाएगा। अच्छे आदमी को भी दया मिली और दुष्ट को भी मिली तो व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। अनपढ़ को भी हेडमास्टर बना दिया और क्वालिफाइड को भी, बीएड को, एमएड को भी हेडमास्टर बना दिया, तो व्यवस्था कैसे संभलेगी? व्यवस्था संभालने के लिए भी गुरु चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और तभी ऊंचाइयां आती है। तो आप सभी को शिव जी के तरफ से, मेरे गुरुदेव के तरफ से सभी को शाबाश है, धन्यवाद है।